हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस का नया टॉपिक स्टार्ट और ये टॉपिक रहेगा लाइट के लिए। आप इससे पहले हम हीट कर चुके हैं, ऊष्मा, और 3 वीडियो आपकी हो चुकी है, मतलब 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो अगर आपको PYQs के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज अगर करना है तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है। मतलब ये सिर्फ यही पूछ रहा है कि आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है। तो ये देता है हमें स्कैटरिंग के कारण। आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो स्कैटरिंग होगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल और अन्य पदार्थ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा वॉयलेट होता है, बैंगनी रंग जो होता है, उसका जो स्कैटरिंग पावर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और लाल रंग की सबसे कम होगी। इसीलिए जो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं और ट्रैफिक जो लाइट्स होती हैं उनमें रेड रंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम क्या मतलब, सबसे कम होता है जितने भी हमारे रेनबो वाले कलर हैं। और जो हमारा पर्पल कलर होता है या बैंगनी कलर कहेंगे तो उसका, या वॉयलेट कलर कहेंगे तो उसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरा कमरा बंद करके बैठे हैं और धूप है तो उस प्रकाश को आने में बिल्कुल, मतलब उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको अलग से नज़र आएंगे। प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलता है और जो हमारी साउंड होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए संवहन की ज़रूरत होती है, चालन की ज़रूरत होती है। इसीलिए ध्वनि के लिए कोई मीडियम चाहिए, लेकिन प्रकाश के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट है, निम्न 4 शब्दों में 3 किसी प्रारूप के समान है और एक अलग है। तो देख लो, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और मेडुला। प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया ये तीनों ही हमारी ह्यूमन आई के पार्ट हैं, जबकि हमारा जो मेडुला है ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया ये तीनों हमारी आइज़ के पार्ट हैं, जबकि मेडुला हमारे वृक्क का पार्ट है, वृक्क का भाग है। वृक्क मतलब किडनी का, ठीक है। तो अच्छा, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। हमारा जो मेडुला है वो वृक्क का भाग है। ट्रैकोमा के दौरान कौन सी अंतरिका प्रभावित होती है। ट्रैकोमा है ये नेत्र रोग होता है और हाल ही में भारत को ट्रैकोमा से फ्री भी किया है। तो बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण जो हमारी आंखों पर असर करता है, इसी को ट्रैकोमा कहते हैं। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है। जो हमारा प्रकाशीय तंतु है ये किस पर, व्यतिकरण, विक्षेपण, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो समुद्र में से जो वायर बिछाई गई हैं वर्ल्ड वाइड नेट के लिए, तो वो भी हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा प्रकाशीय तंतु, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण के मान, वह कोण जो सघन माध्यम से बना है आपतन कोण है, और जो विरल माध्यम में अपवर्तन है उस कोण का मान 90 होता है। अगर आपतन कोण का मान विरल कोण के मान से ज़्यादा हो जाए तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, जबकि संपूर्ण प्रकाश हमारा दोबारा से प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौटा जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका सघन माध्यम में बना आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण से या फिर विरल माध्यम से अपवर्तन का कोण ज़्यादा हो जाए तो ये विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पूरा प्रकाश हमारा सघन माध्यम में लौटाएगा। इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, आपको पता है कि मायोपिया होता है, ये सारे आंखों के लिए है। उत्तल लेंस, अवतोलक या समतल। तो अवतल लेंस करते हैं निकट। निकट से याद रखिए 4 शब्द हैं, अवतल के भी 4 शब्द हैं, दूर के 3 शब्द हैं, उत्तल के भी 3 शब्द हैं। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में निकट की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखती। इसी कारण जो हमारा किसी भी इमेज का जो प्रतिबिंब है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना के आगे बनता है। इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो अवतल लेंस का यूज़ करते हैं हमारा निकट दृष्टि दोष मायोपिया में। मरीचिका क्या होती है, मिराज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मरीचिका होता है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आप स्कूटी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हमें लगता है कि आगे ना सड़क पे थोड़ा सा पानी है, तो वही हमारा क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। मिराज जो है ये एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, मतलब हमारी आंखों को भ्रम लगता है, वो होता नहीं है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब और अलग अलग टाइप के विरूपण देखता है। तो ये हमारी आंखों का भ्रम होता है, वास्तविकता से इसका नहीं होता रिलेशन। तो मिराज क्या है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है। तो लेंस बनता है हमारा फिलेंट कांच से। ध्यान रखिएगा, पायरेक्स, साधारण या कोबाल्ट नहीं, फिलेंट कांच ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रकाश
फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है? प्रकाशीय जो फाइबर होती है, लाइट फाइबर जो होती है, इसका जो संचरण का माध्यम होता है यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग हमारे शीशे में रजतीकरण के लिए किया जाता है? शीशा तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके पीछे कुछ तो लगाना पड़ेगा, पेंट वगैरह, ताकि हमें मिरर में अपनी इमेज दिखाई दे सके। इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, इसका रजतीकरण करने के लिए। तो रजतीकरण एक प्रतिबिंबित पदार्थ के साथ कोटिंग ग्लास की एक केमिकल रिएक्शन है, तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है हमारे मिरर में। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस ही हम पढ़ के आए हैं। इसमें निकट की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी, गोलाई जो है लेंस की वो बढ़ जाती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ये वस्तु के आकार में बराबर होता है। जो आपके घर में शीशे वगैरह होते हैं या ड्रेसिंग टेबल में जो शीशे होते हैं, ये हमारे प्लेन मिरर ही होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो दर्पण से इतनी ही दूर बनेगी जितनी दूरी पर आप खड़े हैं। मान लो कि आप ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा है या आपका शीशा जो है उसमें अगर आप अपनी इमेज देख रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट रख के शीशे के सामने देख रहे हो, तो उनका डिस्टेंस इक्वल रहेगा और उसी दूरी पर बनेगा जो दर्पण के सामने रखी है। ये जो इमेज होगी ये आपकी इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी, वस्तु के आकार के बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि भाई पतला आदमी शीशा देख रहा है वो मोटा दिखेगा, मोटा देख रहा है तो पतला, तो मतलब आपकी वस्तु के आकार के होगी, लेकिन लेटरल इन्वर्स होगा, मतलब पार्श्व उल्टा होगा। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं आपके अपवर्तन के कारण। प्रकाश का जो अपवर्तन है इसी के कारण तारों का जो प्रकाश है वो अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा दूर दिखाई देते हैं। ऐसा बार बार होता है, इसीलिए तारे हमें लगते हैं कि टिमटिमा रहे हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन है। वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश के अन्य रंग गौण हो जाते हैं और आकाश का रंग काला दिखाई देता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है ऊपर लेयर में जाके, तो वहाँ पर कोई गैसेस वगैरह या फिर प्रकाश का जो रंग है वो क्या होता है, सुबॉर्डिनेट हो जाता है, प्रोमिनेंट नहीं रहता, तो हमारा जो स्काई कलर है वो हमें काले रंग का नज़र आता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि जो हमारा स्कैटरिंग होता है रेड कलर का वो सबसे कम होता है और वॉयलेट कलर का बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ट्रैफिक के जो लाइट्स वगैरह होती हैं, यातायात की जो लाल बत्ती होती है, क्योंकि स्कैटरिंग कम होता है, वो दूर तक बिखरता नहीं है, एक फोकस पॉइंट पे रहता है, इसीलिए लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, स्कैटरिंग कम होता है। जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्ध्य, वो ज़्यादा होने के साथ साथ इसी रंग का स्कैटरिंग और विक्षेपण न्यूनतम होगा, इसीलिए बिना परिवर्तित हुए सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। प्रकाशिक तंतु किस परिघटना पर आधारित है? द सेम क्वेश्चन, तो ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, जो सघन माध्यम में बना है आपतन कोण और विलर माध्यम में बना है अपवर्तन कोण, जिसका मान 90 होता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए आपतन कोण, तो ये यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा प्रकाश है वो विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा, सारा परिवर्तित होकर सघन माध्यम में आ जाएगा और इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आकाश में नीला रंग, तो ये स्कैटरिंग के कारण है, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन आएगा यहाँ पे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर डस्ट और अन्य पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जो हमारा वॉयलेट कलर है इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है और रेड कलर का सबसे वॉयलेट का सबसे ज़्यादा और रेड कलर का सबसे कम। सेम क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार का प्रतिबिंब देखना है तो ऑब्वियसली वो प्लेन मिरर का यूज़ करेगा, उत्तल अवतल का नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा किसी भी वस्तु की अगर इमेज है, अगर दर्पण के पीछे किसी डिस्टेंस पे रखी गई है तो वो वहीं पे उसकी इमेज बनेगी, लेकिन ये इमेज जो है वो रियल नहीं होगी, ये इमेजनरी होगी और वस्तु के आकार की होगी और लेकिन लेटरल इन्वर्स होगी। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। नेक्स्ट है, एक जलाशय 2 मीटर गहरा लगता है, इसकी वास्तविक गहराई क्या है? आभासी गहराई होती है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन वास्तविक जो रियलिटी है वो कितनी है इसकी गहराई, तो ये है 2.66 मीटर। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर आभासी गहराई हमें निकालनी है तो वास्तविक गहराई कितनी है और उसका अपवर्तनांक कितना है। हमें आभासी गहराई दी हुई है 2 मीटर की है, लेकिन वास्तविक कितनी है ये निकालनी है, जबकि हमें जो यहाँ पे
एक अपवर्तनांक है, इसकी वैल्यू होगी 1.33। तो हमें जो रियलिटी में मतलब जो वास्तविक जो गहराई है तो 2 इंटू 1.33 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.66 मीटर हमें यहाँ पर जो ओरिजिनल डेप्थ है या फिर जो रियल डेप्थ है वो यहाँ पर मिलेगी 2.66 मीटर। किसी परिजन द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण होता है? एक तो प्रकाश की आवर्ती मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आए, या फिर सफ़ेद प्रकाश 7 रंग से बना है, इनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, या बोला है प्रकीर्णन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वाइट जो लाइट होता है, सफ़ेद जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से बना है और इन सब का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। सफ़ेद प्रकाश सप्तवर्णी होता है, इसके 7 रंगों का अपवर्तनांक बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा 1.521, फिर येलो है 1.511, फिर आसमानी कलर है स्काई ब्लू 1.518, फिर ऑरेंज कलर 1.505, फिर हमारा ब्लू कलर होता है 1.516, फिर ग्रीन है 1.515 और फिर रेड है 1.509। सारे याद नहीं करने हैं और ये आई थिंक डिजिट्स में तो नहीं पूछेंगे, तो बैंगनी सबसे ज़्यादा और लाल सबसे कम, ये रखना अपवर्तनांक में। पौधे हरे रंग के क्यों दिखते हैं? हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं या प्रकाश का परावर्तन करते हैं, या फिर हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं लेकिन सभी रंगों का परावर्तन करते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के हमें पेड़? क्योंकि वो हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है? देखो, अगर यहाँ पर बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन अलग चीज़ है, रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण का मूल्य अगर समान है तो प्रकाश का परावर्तन होगा, लेकिन अगर प्रकाश का अपवर्तन होना है तो आपतन कोण इज greater than the angle of refraction, angle of incidence is greater than angle of refraction, then वहाँ पे अपवर्तन आएगा, लेकिन परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मूल्य एक समान रहेगा। प्रकाश के 3 नियम है, एक आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होगा, फिर है आपका वक्रता केंद्र, फोकस और जो पोल है वो सभी एक लाइन पे यहाँ पे एक ही लाइन पे रहेंगे। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, और जो हमारा पोल है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें फोकस से होकर पास होंगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.10⁸ मीटर पर सेकंड है। पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसमें चाल बतानी है, स्पीड निकालनी है। निर्वात में प्रकाश बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गति से जाता है जबकि ध्वनि नहीं जा पाती, और इसका प्रॉपर उल्टा है कि भाई ध्वनि जो है निर्वात में नहीं जा पाती, प्रकाश जा पाता है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, चाल होगी प्रकाश की 2.25 है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा कि आपका अपवर्तनांक किसी भी मीडियम का, तो निर्वात में प्रकाश का कितना वेग है और फिर माध्यम में कोई भी मीडियम है तो उसमें लाइट का कितना स्पीड है। एक याद रखिएगा, जो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा वो 1.33 रहेगा, और यहाँ पे इसका जो वेग होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश का वेग हमें यहाँ पे निकालना है, तो इसे वीएम से डिनोट करेंगे हम। और यहाँ पे ये क्या है, ये डिवाइड हो जाएंगे 1.33, ये जो पावर है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे प्रकाश का वेग रहेगा। दूरदृष्टि दोष, अब दूर देखो, द ऊर है, यहाँ पर उत्तल लेंस, निकट 4 शब्दों का है अवतल लेंस, तो दूरदृष्टि दोष में इसमें आपको दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाएगा, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस, लेंस की गोलाई कम हो जाएगी। उस टाइप में निकट वाले में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी यहाँ पर बढ़ेगी, वहाँ पे कम हो जाएगी और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है, माध्यम में मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर प्रकाश जा रहा है तो उसमें क्या परिवर्तित होगा, आवर्ती उसकी फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य उसकी वेवलेंथ, या फिर दोनों, या फिर वेग और आवर्ती। अगर हम यहाँ पे प्रकाश, इसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होंगी। प्रकाश अपवर्तन के समय प्रकाश के वेग में अंतर आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला है v = v लैम्डा, यहाँ पर जो स्पीड है मतलब वेग = जितनी आपकी वेवलेंथ है, आवर्ती है, और तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी है, इसी से डिनोट किया जाता है। वेग = आवर्ती गुणा में तरंग दैर्घ्य। वेग में परिवर्तन से तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी। हालांकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आवर्ती में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आवर्ती प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, न कि माध्यम पर, इसीलिए आवर्ती नहीं बदलती। क्या बदलेगा यहाँ पे, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बदल जाएगी और उसकी स्पीड बदल जाएगी।
एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। उत्तर लेंस है आपके पास, लेंस नहीं, यहाँ पे मिरर है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कन्वेक्स मिरर से आपने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। और यहाँ पर आवर्धन क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा 0.5। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/u इज इक्वल टू 1/f फोकस प्लस 1/v। तो f इज इक्वल टू होता है आपका रेडियस अपॉन 2। तो यहाँ पर 20/2, क्योंकि हमें रेडियस दी है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2 10 सेंटीमीटर निकलाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 10 सेंटीमीटर है ये दूरी है, तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1/u इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/v। तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू v हमारे पास 1/10 है, सॉरी यहाँ v नहीं, यहाँ पे फोकस जो है 1/10 है, और यहाँ पर प्लस 1/v, क्योंकि हमें निकालना है 1/v। तो यहाँ पर -1/10 तो v हमारे पास -5 सेंटीमीटर निकलाएगा। और जब हम आवर्धन निकालेंगे तो -5/10 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो क्या कहलाता है। मतलब आपने एक मीडियम रखा, मान लो कि प्रकाश आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आ रहा है, लेकिन आगे आपने वुडन का कोई पार्ट रख दिया, लकड़ी रख दिया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो यही कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन होता है, परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये अपने रास्ते से भटक जाता है, और इसी को अपवर्तन कहते हैं। एक आवर्धक एक प्रकार का क्या होता है, तो आवर्धक मैग्नीफाइंग ग्लास एक उत्तल है, उत्तल लेंस है, तो कॉन्वेक्स यहाँ पे सही रहेगा। गाड़ियों का जो रियर व्यू होता है मिरर के रूप में, इसके लिए हमें उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बहुत दूरी तक दिखाई देते हैं। अवतल लेंस में हमें चीज़ों का जो बड़ा साइज़ दिखाई देता है, उत्तल में छोटा दिखाई देता है। विज्ञान की वो शाखा जिसका संबंध मानवीय आंखों के द्वारा है प्रकाश की माप के साथ, उसे किससे मापा जाता है, इसे कहते हैं फोटोमेट्री। फोटोमेट्री क्या होता है, इसे कहते हैं फोटोमेट्री। रेडियोमेट्री क्या होता है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय विकर्ण मापने की शाखा है। ऑप्टोमेट्री आंखों की जांच से संबंधित है। स्पेक्ट्रोमेट्री आपका स्पेक्ट्रम का ज्ञान है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य का प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कांच का प्रिज्म रख दिया है, वहाँ पर अगर लाइट आ रही है तो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, विसरण, प्रसार या फिर विभाजन। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो प्रसार रहेगा। प्रसार को विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहा जाता है। प्रकाश की किरणें हमेशा किस में, सीधी जाएंगी, अगर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और आ जाता है तो फिर वो अपवर्तन कर लेते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। जब प्रकाश डैश से गुजरता है तो 7 रंगों के अलग अलग भागों में बंट जाता है, इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश जब प्रिज्म से पास होगा तो अलग अलग लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी रंग में टूट जाएगा, इसे विक्षेपण कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को अभिसारी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अपसारी कहा जाता है। एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वो बनाएगा आपका आभासी, मतलब वर्चुअल, लेकिन आपका करेक्ट सीधा बनाएगा। अवतल लेंस हमेशा वर्चुअल और एक आपका स्ट्रेट इमेज बनाता है, जबकि उत्तल लेंस उल्टा, आभासी और सीधा दोनों प्रकार के बना सकता है। प्राथमिक वर्ण कहें तो लाल, हरा, नीला, ये हमारे प्रोमिनेंट कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला। तो ये ट्रिक है हलनी, इससे भी याद कर सकते हैं, लाल, हरा, नीला। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंग, लाल, हरा, नीला तो है, काला नहीं है, तो काला तो सब रंगों को अवशोषित कर देता है, तभी काला रंग का दिखाई देता है। 3D फिल्म को देखने के लिए कौन सा चश्मे यूज़ करते हैं, इसके लिए करते हैं पोलराइड्स का। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो आप देख सकते हैं कितनी है, यहाँ पे 15 करोड़, और प्रकाश की चाल है यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे अगर हम भाग देंगे तो 500 सेकंड आएगा, और फिर 8 मिनट 18 सेकंड ये इसमें चेंज हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे, अभी नहीं। ये तो 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।